देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 21 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ब्रिंगिंग अप करी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन अ लिटिल बॉय एंड अ बेबी एलिफेंट, ठीक है। एक लड़के की और बेबी एलिफेंट की है। द राइटर वॉज 9 years ओल्ड व्हेन ही गॉट 5 months ओल्ड कारी, मतलब कि एलिफेंट को बोला गया है वो लड़का क्या था, 9 years ओल्ड था और वो जो उसे मिला एलिफेंट उसका नाम था कारी और 5 month का था वो। Although Kari did not eat much, he needed 40 pounds of twinks every day to chewing and play with, ठीक है। तो उसे 40 pounds ही चाहिए था और कुछ ज़्यादा नहीं खाता था और वो पूरे दिन च्यूइंग करता रहता, चबाता रहता था और खेलता रहता था उसके साथ। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टुक कारी टू द रिवर फॉर हिज बाथ, और वो रोज़ सुबह वो जो छोटा बच्चा था वो क्या करता था, उसे अपने जो दोस्त था बेबी एलिफेंट उसे रिवर के पास ले जाता था नहलाने के लिए और वो खुद भी नहाता था। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी ट्विंक्स फॉर कारी डिनर, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, फिर वो जब बाथिंग करने के बाद वो क्या कहाँ जाते थे, जंगल में, कि इसलिए बॉय वहाँ पर कट करता था उसके लिए खाना, ठीक है, डिनर के लिए। वंस डे व्हेन द चाइल्ड वॉज कटिंग द यंग ब्रांचेज ऑफ बनाना ट्री के जब वो ब्रांचेस कट कर रहा था, ही हर्ड कारी वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम, और उसे सुनाई दिया कि वो मेरे को बुला रहा है। फिर उसके बाद द चाइल्ड थॉट समवन वॉज हर्टिंग कारी, उसे लगा कि कोई उसे मार रहा है या फिर उसे कोई दर्द पहुंचा रहा है। ही रन around looking for Kari till he came to the river and saw Kari trunk on the water surface, और फिर उसने देखा जब वो भागता हुआ आया और रिवर के पास पहुंचा तो वो क्या उसने देखा कि जो कारी था वो ट्रंक का वहाँ पर था रिवर सरफेस पे। He thought Kari was drawing but he felt helpless as the baby elephant was too heavy for him to pull out, और वो मतलब दलदल था तो वहाँ पे फंस गया होगा। अब वो एकदम हेल्पलेस हो गया था क्योंकि वो बार बार धंसे जा रहा था और 9 years ओल्ड बच्चे में कितना जोर होता है और एलिफेंट बेबी तो इतना भारी होता है, ठीक है। तो वो उसे नहीं ठीक कर पा रहा था, वो एकदम हेल्पलेस हो गया था। एज सुन एज कारी सो द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, ही swam to the shore and pulled the child into the river, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा जो छोटा बच्चा था 9 years ओल्ड वो बहुत ही ज़्यादा वैसा गिल्टी फील कर रहा है। और फिर उसके बाद उसने फिर एक तकनीब निकाली। फिर द चाइल्ड सो अ बॉय लाइंग अंडर वाटर क्लोज टू द रिवर बेड, कारी हेल्प द ड्रॉइंग बॉय बाय करिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड नेक एंड पुलिंग द 2 boys टू द शोर। फिर उसने देखा कि अच्छा ये तो 2 बच्चों को बचा रहा था जो मतलब कि वहाँ पर धंसे हुए थे। वंस somebody gave कारी ripe bananas, after tasting them कारी developed a love for ripe bananas। जैसे उसने एक बार टेस्ट करा राइप बनानास के राइप को तो उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा और वो उसका फेवरेट बन गया। Soon the bananas kept on the table near a window in the child's house beginning disappearance, विंडो पे पड़े रहते थे तो द चाइल्ड पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम्ड द सर्वेंट्स एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग फॉर ऑल द बनानास, और किसी सर्वेंट्स को क्लेम करते थे कि तुमने सारे बनानास खा लिए। हाउएवर द नरेटर कॉच कारी स्टीलिंग वन डे, उसने देख लिया एक दिन कि वो तो ये जो बनानास है वो तो सारा ये ले लेता है। गेव हिम अ गुड स्कॉल्डर, कारी लर्न्स हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टेल अगेन, और फिर उसने चोरी करना बंद कर दी। जब उसने लड़के ने डांटा उसे और फिर उसने चोरी करना बंद कर दी। ओवर द टाइम कारी लर्न अ फ्यू लेसन्स एज ही वॉज अ क्विक लर्नर, और कैसे वो बहुत ही ज़्यादा लेसन सीखने लगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, जैसे हमारी मम्मी सिखाती है हमें कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, वैसे ही वो सिखाता था। ही लर्न द कमांड्स टू सिट एंड वॉक, और क्या करता था, अगर वो उसे बैठने के लिए बोलता था तो बैठता था, वो चलने के लिए बोलता था तो चलता था। हाउएवर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग एज मास्टर कॉल, बहुत ही ज़्यादा था डिफ़िकल्ट जब वो उसे क्या बोलता था, मास्टर कहने के लिए कहता था। एन एलिफेंट एज यूजली टेक 5 years टू लर्न इट, और वो 5 साल लेते हैं मास्टर बोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कारी वॉज एन क्या था, वो एलिफेंट था, ठीक है। कारी वॉज डैश व्हेन द ऑथर गॉट हिम 5 months ओल्ड। फिर कारी नीडेड कितना खाता था वो एवरी डे 40 pounds। कारी क्लर्ड हिज ट्रंक अराउंड द चिल्ड्रंस
नेक पे उसने अपने वो रखी सूंड से और फिर उन बॉयज़ को पुल कर लिया, मतलब खींच लिया। कारी डेवलप टेस्ट फ्रॉम बनाना राइट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सारा उस फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर व्हेन ही गॉट कारी। तो कितना जो था वो तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 9 years ओल्ड। ठीक है, 9 years ओल्ड। ठीक है, 9 years ओल्ड था, ओल्ड 9 years ओल्ड वॉज द ऑथर व्हेन ही गॉट कारी। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे। वाई डिड द ऑथर टेक कारी टू द रिवर। क्यों लेके जाता था, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो देखते हैं कहाँ पर है, कहाँ, यस। तो आप यहाँ पर लिखोगे एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टुक कारी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड का आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड। हाउ डिड कारी सेव द ड्रॉनिंग बॉय। मतलब वो जो डूब रहे थे उन्हें कैसे सेव करा उसने उनकी नेक पे अपना क्या रखे, सूंड घुमाई। ही थॉट कारी वॉज ड्रॉइंग बट नो एज द अंडर वाटर क्लोज टू द रिवर बेड कारी हेल्प्ड। यहाँ पर से आएगा कारी हेल्प्ड। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप कारी हेल्प द ड्रॉइंग बॉयज बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड नेक्स एंड पुल टू बॉयज टू द शोर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3 का। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो क्या है, डिस्कस ऑन ग्रामर पॉइंट्स लाइक इन द अबव स्टोरी वी कैन सी सम फ्रेजेस लाइक लिटिल बॉय, जूसी ट्विंक्स। इन दीज फ्रेजेस द वर्ड इन बोल्ड लेटर्स टेल समथिंग अबाउट द नाउन वर्ड्स फॉलोइड बाय इट। मतलब कि क्या बताया, लिटिल बॉय, बॉय के बारे में बताएं, लिटिल है वो छोटा है। ट्विंक्स में जूसी ट्विंक्स, ट्विंक्स के बारे में क्या बोला, जूस वाले हैं, जूसी ट्विंक्स है। ठीक है, तो क्या है, किसी नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, उसे हम फ्रेजेस कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसे कि गुड बॉय, ब्लू कार, हैवी बुक, हैवी बॉक्स, ऐसे जो चीज़ किसी की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव्स लाइक, क्या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सोर पिकल्स, है ना। उसके बाद रफ, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सोर पिकल्स, और रफ सरफेस, और आप क्या लिख सकते हो, मिल्क का, यहाँ पे ब्रेव आ जाएगा, ब्रेव बॉय। ठीक है, और बनाना स्वीट होते हैं, बनाना राइप बनाना है ना, राइप बनाना हमने अभी ऊपर देखा था। और स्वीट क्या हो जाएगा, मिल्क। ठीक है, स्वीट हम क्या लिख देंगे, मिल्क, स्वीट मिल्क। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ की विशेषता जब बताता है कोई, तो जैसे कि पिकल क्या सोर है, और सरफेस रफ है, मतलब बहुत ज़्यादा रफ है और कुड़कुड़ा है। बनाना राइप, ब्रेव बॉय क्या है, ब्रेव है। तो ये सारी क्या है, किसी की विशेषता बताना, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।